नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का हमारा जो क्लास है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आज हम लोग देखेंगे कि एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं उनको हम लोग बनाएंगे कैसे, राइट ना। तो ये हमारे पास बहुत सारे विधि दिए हुए हैं, उनको बारी बारी से हम लोग समझेंगे और काफ़ी अच्छा है आज का क्लास। आप लोग बहुत अच्छे ढंग से सीखेंगे, समझेंगे। ना केवल ये बीएससी के लिए काम आएगा बल्कि एमएससी और जो भी क्लास आप ऊपर में केमिस्ट्री पढ़ने के लिए जाएंगे तो वहाँ आपको ये सभी चीज़ हेल्प करेगा ही करेगा, नो डाउट। ठीक है, तो इनको पूरे लास्ट तक समझना है, देखना है कि कैसे कौन कौन से। देखिए, केमिस्ट्री समझने का एक तरीका होता है, हम लेते क्या है और बनाते क्या है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटालिस्ट क्या क्या यूज करते हैं, सॉल्वेंट क्या यूज करते हैं, इनको हमको अच्छे ढंग से पता होना चाहिए। अगर ये आपको मालूम नहीं है तो आपका केमिस्ट्री ठीक से नहीं बनेगा। तो ये कैसे बनेगा, एक चीज़ से बन सकता है। डेली जो क्लास चल रहा है उनको कंटिन्यू आप रोज पढ़ें, कम से कम 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा आप निश्चित रूप से टाइम निकालें। जब भी आप आगे में टीचर का तैयारी करेंगे तो वहाँ भी ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। बेसिक चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। बेसिक चीज़ अगर आपको पता है तो सब चीज़ आपसे ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा, राइट ना। फ्रेंड, अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। इसीलिए हम सब्सक्राइब करने का बात करते हैं, इसलिए नहीं कहते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, राइट ना। अगर हम अच्छे काम कर रहे हैं तो नो डाउट आगे पीछे काम हमारा सफल हो गई होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके भलाई के लिए हम इस तरह के वीडियो बना रहे हैं। आज का क्लास है एरोमेटिक जो कंपाउंड है कैसे बनाते हैं। पहला है हमारे पास डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब वी कार्बोक्सिलीकरण। इनका थ्योरी दो लाइन आपको लिखना है, ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। जब हमारे पास बेंजीन हो या बेंजीन से जुड़े हुए कोई यौगिक हो, अगर उन कंपाउंड को, अगर ग्रुप को निकाल दें तो निकालने के बाद ये क्या प्रेजेंट है, क्या की उपस्थिति में कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंट में अगर हम रिएक्शन कराएं बच्चों तो CO2 होगा। ये यहाँ पर हीट किया जाता है, सब में हीट करेंगे। यहाँ भी ये सेम रहेगा, नोट डाउन आप कर लीजिएगा। यहाँ भी ये सेम रहेगा जैसे ऊपर हम ले रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ पर जब भी हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा और जिसके कारण एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। देखते हैं, ये हमारे पास क्या है बताइए, बेंजोइक एसिड है। बेंजीन की रिंग में COOH जुड़ा हुआ है। अगर बच्चों ये बेंजोइक एसिड कैसे आए हैं समझते हैं। ये COOH ये रिंग के हाइड्रोजन को हटा करके आया हुआ है। अगर यहाँ से CO2 को हम बाहर निकाल दें, CO2 को इस तरीके से, तो ये रिंग के अंदर में हाइड्रोजन फिर चला जाएगा। क्लियर हो, आप इस तरीके से बॉन्ड भी दे सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे पास बच्चों बेंजीन। अब बेंजीन जो होते हैं एक एरोमेटिक एरीन कंपाउंड होते हैं। इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर समझ में आ गया है कि हम लोग बेंजीन एरोमेटिक जो कंपाउंड है बना सकते हैं किसके प्रेजेंट में। हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द बेस, है ना। रिमूव ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, दिस इज द बेंजीन, यस ना, दिस इज द एरीन। क्लियर हो। अगला है हमारे पास, अगर इस ग्रुप में कुछ जुड़ा हुआ है, जैसे ये हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है, अगर आप चाहें तो बॉन्ड को इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। इसका नाम होगा 2-मेथिल, इसका नाम होगा 2-मेथिल बेंजोइक एसिड नाम होगा। प्रेजेंट सेम रहेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है सेम रहेगा करके। अगर हम बच्चों यहाँ से CO2 को फिर बाहर निकाल दें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, CO2 को बाहर निकाल दें तो क्या बच जाएगा बच्चों, इसका नाम होगा हमारे पास टाल्विन। इसका नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, टाल्विन। अगर आप बॉन्ड को गोल अगर राउंड करके बनाना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, राइट ना। और यहाँ पर बचा हुआ है हमारे पास CH3, इसका नाम है बच्चों टॉल्यूइन। क्या नाम है, टॉल्यूइन, है ना। ये लैब में भी आपके पास देखने के लिए मिल सकते हैं, हमारे लैब में भी है, ठीक है। यह हमारे पास डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप है। हमारे पास 2 बार हमारे पास COOH ग्रुप जुड़े हुए हैं, है ना। डाइकार्बोक्सिलिक बेंजीन इसका नाम होगा, ठीक है। तो ये 2 बार जुड़े हुए हैं मेरे बच्चों। अगर हम ये कैसे बने, पहले थोड़ा से दिमाग को लेकर चलते हैं। ये COOH एक हाइड्रोजन को हटा के आया है, ये COOH एक हाइड्रोजन को हटा के आया हुआ है। अगर मेरे बच्चों यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अगर निकल जाए, यहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड अगर निकल जाए, कुल मिला के 2 बार हमारे पास CO2 क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएंगे हमारे पास बेंजीन का रिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजीन का रिंग। आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो, लाइक कमेंट आप जरूर कर देंगे, राइट ना। आपके जो भी दोस्त तैयार हैं चैनल को जरूर हमारा शेयर कर देंगे, राइट। जब भी हम लोग फिनाल से बनाने की कोशिश करें तो ऑक्सीजन का निष्कासन हो जाता है, ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, बाहर निकल जाता है। समझते हैं कैसे, देखिए बच्चों, जिंक के साथ जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे, जिंक का चूर्ण है, पाउडर है, हमारे लैब में भी है ये,
तो जैसे ही जिंक ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ये बन जाते हैं मेरे बच्चों जिंक ऑक्साइड बन के क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। बचा क्या रहा हमारे पास, यहाँ पर बचा रह जाएगा हमारे पास बेंजीन। ये एक जो OH हटा के हाइड्रोजन को आया है तो ये हाइड्रोजन फिर अंदर आ जाएगा रिंग में, तो ये हो जाएगा हमारे पास C6H6 भी आप इसको लिख सकते हैं बच्चों। अगर आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, क्लियर हो। इनको इस तरीके से भी आप, अगर ये रिंग ना बना करके अगर आप लिखना चाहते हैं C6H5OH तो भी आपका चलेगा। मैं रिंग से इसलिए बताया हूं क्योंकि आप रिंग से ज़्यादा समझेंगे, क्लियर हो। चलिए और देखते हैं डाईएजोनियम सॉल्ट से, डाईएजोनियम लवण से, डाई है ना एजोनियम लवण, डाईएजोनियम लवण से कैसे बनाते हैं समझते हैं। सबसे पहले डाईएजोनियम सॉल्ट हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है। एजो का मतलब, डाई का मतलब समझते हैं। देखो डाई का मतलब क्या होता है, दो होता है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। एजो का मतलब होता है नाइट्रोजन, नियम का मतलब होता है प्लस चार्ज, और सॉल्ट का मतलब क्या होता है, एक प्लस और एक माइनस के कंपाउंड को अगर मिला दे, ग्रुप को मिला दे तो वो सॉल्ट बनता है। जैसे एक नमक एक सॉल्ट है, राइट ना, वैसे ही हमारे पास डाईएजोनियम सॉल्ट भी हमारे पास 2, एक प्लस एक माइनस के भाग से मिलकर बने हैं। जब उसको हम लोग स्टेनस क्लोराइड SnCl2 के साथ जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जब अपचयन कराते हैं, मतलब H2 के साथ क्या कराते हैं बच्चों, रिएक्शन कराते हैं, तो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड बनते हैं। जब भी इनको हीट करेंगे तो यहाँ पर बन जाएंगे मेरे बच्चों H2 बन के ये बाहर निकल जाएंगे, क्लियर हो। थोड़ा पाफ में लिख देता हूँ, ये N2 बन करके बाहर निकल जाएंगे, प्लस N2 गैस के रूप में क्या हो जाएंगे, यहाँ पर मैं निशान लगा देता हूँ, ये गैस के रूप में क्या हो गए, बाहर निकल गए, क्लियर। यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का एक क्लोरीन HCl बन के क्या हो जाएंगे मेरे बच्चों, ये बाहर निकल जाएंगे, क्लियर हो। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा हुआ है, ये बेंजीन का रिंग बचा हुआ है, मतलब C6H5 है ना। ये आपने एक हाइड्रोजन हटा करके N2Cl को ऐड किया है ना, तो यहाँ का एक हाइड्रोजन गायब है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से आ जाएगा तो ये पूर्ति हो जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा मेरे बच्चों बेंजीन का ये रिंग बन जाएगा इस तरीके से, ये हो जाएगा बेंजीन का रिंग, क्लियर है, आपको समझ आ गया होगा। एक बार रिपीट करता हूँ, देखो एक हाइड्रोजन इसको लेके चला गया, पीछे देखो HCl बन के निकल गया, और एक हाइड्रोजन यहाँ रिंग में चला गया और ये N2 पूरा गायब ही हो गया। तो गायब हो गया तो यहाँ उनके वैलेंसी को पूरा करेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पर चला जाएगा, राइट। बस इतना ही तो हुआ है। अगला है चौथा नंबर, बेंजीन सल्फोनिक अम्लों के जल अपघटन द्वारा हाइड्रोलिसिस ऑफ द बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे करेंगे। आप सब लोग देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर ये प्लस के रूप में है और यहाँ पर ये माइनस के रूप में है, वाटर ये टूटता है। चाहे आप H2O लिख सकते हैं, चाहे आप OH और H+N भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इतना को हम लोग क्या कर देंगे, इसको बाहर निकाल देंगे, इतना को, राइट ना। कैसे बाहर निकालेंगे देखते हैं। एक हाइड्रोजन सिर्फ यहाँ लेके जोड़ना है, राइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास बेंजीन का ये रिंग हो गया हमारे पास इस तरीके से। अब बचा क्या रह जाएगा हमारे पास, क्या बचा है बताइए जरा। ये बचा है, देखो हाइड्रोजन की संख्या 1 और यहाँ 1, ये H का बात नहीं कर रहा हूँ, H तो रिंग में आ गया ना, यहाँ का OH इसके साथ जुड़ेगा बस, तो 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा H2 हो जाएगा। सल्फर कितना बार है, 1 बार है, तो सल्फर मैंने 1 बार लिखा। ऑक्सीजन 3 और 1 कितना बार है, 4 बार, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बन के क्या हो गए मेरे बच्चों, बाहर निकल गए। ये जो कंपाउंड है एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन होगा, क्लियर है। ऊटज फिटिंग अभिक्रिया, यही आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछने की बिल्कुल संभावनाएं हैं। आपको कैसा देगा एग्जाम में, कंप्लीट करना रहेगा रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलीकरण क्या होता है, फिनॉल से ऑक्सीजन का निष्कासन के द्वारा कैसे हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड बना सकते हैं, ऐसा आपके एग्जाम में पूछने की संभावना है। अब डायरेक्ट आपको ऐसे पूछेंगे ऊटज फिटिंग अभिक्रिया क्या होते हैं। देखो जब हमारे पास एरिल हैलाइड, सब लोग जानते हैं, चाहे C6H5 ब्रोमीन लिख सकते हैं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, C6H5 ब्रोमाइड ऐसा भी लिख सकते हैं, इसके जगह में रिंग ना बना के। इसको और मैंने पुराना वाला वीडियो में इनको अच्छे ढंग से समझाया, सेम टू सेम है ना, एल्केन बनाने के मेथड में। तो ये हमारे पास एरिल बेंजीन, सॉरी एरिल हाइलाइड या कह सकते हैं बेंजीन हाइलाइड, ठीक है। और ये हमारे पास सोडियम के जो धातु है, और पीछे में हमारे पास क्या है, RX है। R का मतलब हमारे पास मेथिल होता है और X का मतलब हमारे पास हाइलाइट होता है। जब शुष्क ईथर के प्रेजेंट में अभिक्रिया कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो ये बाहर निकल जाएंगे। एक सोडियम एक ब्रोमाइड को लेके जाता है,
तो 2 सोडियम हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 हमको ब्रोमाइड को बाहर निकालना होगा, राइट। तो ये दोनों क्या हो गए मेरे बच्चों, बाहर निकल गए। यहाँ देखिए मैंने निकाल दिया बाहर में, 2 बार सोडियम और 2 बार ब्रोमाइड, सामने में 2 है, तो ये 2 बार सोडियम होगा, 2 बार ब्रोमाइड होगा, सोडियम ब्रोमाइड रिमूव हो गए, क्लियर। अब क्या बचा रह गया, बेंजीन का रिंग सेम देख पा रहे हैं, और CH3 ये है हमारे पास टाल्विन, आप लिख लीजिएगा कहीं पर और हम बनाया शायद तक, हाँ यहाँ पर ये टाल्विन, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बच्चों एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद कुछ और मेथड है बनाने का, उनको भी हम लोग समझ लेते हैं कि और इनका क्या क्या मेथड है बनाने का। एक एक वीडियो में देखिए मैं कितना मेहनत करके एक एक वीडियो में बनाने का मेथड को एक लेक्चर में खत्म, 2 लेक्चर नहीं। जो रिएक्शन वाला पार्ट होता है वही बहुत ज़्यादा होता है, उसी को मैं 2 लेक्चर में कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि वो 40-45 मिनट का वीडियो मत हो करके, राइट ना। तो इस तरह की चीज़ जो दिए हुए हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको बनाइए, अच्छे ढंग से बनाइए, कवर करिए, प्रैक्टिस करिए, बार बार बोल सकते हैं, करना आपको है, भविष्य में नाम आपको कमाना है, राइट ना, नंबर आपको ज़्यादा आपको लाना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप करते रहिए, समझते रहिए। चलिए इसके और अगले पार्ट को हम लोग देखते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, इसके और अगले हम लोग पार्ट को देखते हैं कि हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड और कौन कौन से मेथड से बना सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया क्या होते हैं, देखिए जब कोई हमारे पास बेंजीन के रिंग को जब RX के साथ, इट मीन्स मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड या फिर और अन्य हम लोग कंपाउंड ले सकते हैं, R के जगह में वैल्यू रख करके, है ना, उनको एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड या जिंक क्लोराइड या मरकरी क्लोराइड या SbCl2 के साथ जब उत्प्रेरक के प्रेजेंट में जब हम लोग क्रिया कराते हैं, और ये जो हम यूज कर रहे हैं कहीं पर एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, कहीं जिंक क्लोराइड, तो वो डिपेंड करते हैं कि हम ले किसको रहे हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा हमारे पास एक्टिव यही होता है, इसीलिए इसको लेना मैंने ज़्यादा उत्तम समझा। तो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के प्रेजेंट में जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास बनते हैं ये बेंजीन का हमारे पास सेम रिंग हो गया, क्लियर हो, और यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का एक क्लोरीन, ये HCl के बन करके बाहर निकल जाएंगे, और यहाँ पर बन जाएंगे बच्चों टाल्विन। ये टाल्विन हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड होता है, जिसको आपने पुराना वाला लेक्चर में बहुत अच्छे ढंग से समझा है, देखा भी है, राइट ना। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई, एक बार फिर रिपीट करता हूँ। थ्योरी क्या लिखेंगे, जब बेंजीन की अभिक्रिया एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में जब RX के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर क्या बनते हैं, क्या बाहर निकलते हैं, HCl यहाँ पर बाहर निकलते हैं, और यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का क्लोरीन बाहर निकल जाने के बाद ये CH3 रिंग में आ जाते हैं, जिसके कारण इसका नाम टाल्विन होता है। ये हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड होगा। दूसरा है हमारे पास ग्रीक नाड़ अभिकर्मक के द्वारा। ग्रीक नाड़ अभिकर्मक क्या होता है, सब लोग जानते हैं, ये बेंजीन का हमारे पास रिंग होता है, Mg होता है, Br होता है। इसका मतलब R होता है MgX, इनका सामान्य फार्मूला क्या होता है, R Mg और X, इसका फार्मूला होता है, क्लियर हो। तो यहाँ पर R के जगह में मैंने एरोमेटिक रिंग को लिया हुआ है, ठीक है, ताकि हम एरोमेटिक कंपाउंड बना सकें, क्लियर हो। यहाँ पर है RX है, R का मतलब सभी लोग जानते हैं मेथिल होता है, या एथिल या प्रोपिल, और यहाँ पर हैलाइड का मतलब क्या होता है, हमारे पास ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, और कोई दूसरे कंपाउंड आप ले सकते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास ये बाहर निकल जाएंगे, इतना बाहर निकल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास MgBr2 बन करके क्या हो जाएंगे हमारे पास बाहर निकल जाएंगे। क्या बचे रह गए हमारे पास, ये बेंजीन का रिंग बचे रह गए, और यहाँ पर है हमारे पास CH3, इसका नाम है बच्चों टाल्विन, क्लियर हो। तो ये हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है। आप देख पा रहे हैं कि जब भी हम लोग ग्रीक नाड़ अभिकर्मक की रिएक्शन जब RX मतलब एल्किल ब्रोमाइड से जब कराते हैं तो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड बनता है। कंपाउंड बनाना सीख रहे हैं। लास्ट है हमारे पास 8वां नंबर है एसिटिलीकरण, एसिटिलीन के बहुलीकरण से। सबको पता है CH ट्रिपल बॉन्ड, CH ट्रिपल बॉन्ड, CH ट्रिपल बॉन्ड। अगर हम इनको चक्रीकरण में लेके जाएं, ओपन सिस्टम जब क्लोज हो जाएगा मतलब रिंग बन जाएगा, क्या के प्रेजेंट में लाल तप्त धात्विक नली है, तो यहाँ का बॉन्ड शिफ्ट होकर के बच्चों यहाँ आ जाएंगे, क्लियर। यहाँ का बॉन्ड शिफ्ट होकर के यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ का बॉन्ड शिफ्ट होकर के इस कार्बन पर आ जाएंगे। कुल मिला के ये ओपन सिस्टम कन्वर्ट टू दी साइक्लिक सिस्टम। जो ओपन चक्र है वो क्या में कन्वर्ट हो जाएंगे, हमारे पास चक्र में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या बन जाएंगे हमारे पास, ये बेंजीन का रिंग बन जाएंगे। देखते हैं कैसे बनेंगे। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड रहने दीजिए। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन गया नया सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है,
फिर सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड, नया सिंगल बॉन्ड यहाँ बना है, नया सिंगल बॉन्ड यहाँ, नया सिंगल बॉन्ड यहाँ, 3 बार हमारे पास नया बॉन्ड बना हुआ है। ये सिग्मा बॉन्ड है, ये नया बना है, ठीक है, और एक सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। कुल मिला के ये देखें तो हमारे पास ओपन सिस्टम एक चक्र में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए, साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो गए। यही है हमारे पास बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड बनाने का मेथड है। आपने देखा ऊटज फिटिंग अभिक्रिया मत छोड़िएगा और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया मत छोड़िएगा, ग्रीक नाड अभिकर्मक से मत छोड़िएगा, ये सब चीज़। ये बहुलीकरण है। बहुलीकरण क्या होते हैं, जब उनके बहुत सारे अणु को आपस में एक साथ मिक्स किया जाता है, 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे अणु को अगर हम मिला दें और उससे बड़ा कंपाउंड बनते हैं तो बच्चों उसको हम लोग कहते हैं बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन, राइट ना। तो ये बात आपको समझ में आ गया। ग्रीक नाड रीजेंट से इनको GR के नाम से भी अपन जानते हैं, राइट ना। उनको फ्रीडल क्राफ्ट तो हर बच्चा जानता है, राइट। चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हमने बहुत अच्छे ढंग से समझा कि कैसे हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड बनाते हैं। आई होप सबको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, राइट ना। तो इनको पूरा लास्ट तक देखिएगा, समझिएगा, और जो भी आपके दोस्त यार हैं उनको शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो जब भी अपलोड किया जाएगा तो सब्सक्राइब करेंगे तो उनको सभी को ये वीडियो आराम से ऑटोमेटिक मिल जाएगा, राइट ना। चलिए बच्चों, 2-3 महीना का जो समय हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। 3 महीना बचा हुआ है और आपको वेट नहीं करना है रिजल्ट का। रिजल्ट का अगर आप वेट करेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे, क्योंकि रिजल्ट आने में कम से कम 10-12 अप्रैल लग जाएगा। और अप्रैल अगर आपको लग जाएगा, अप्रैल का महीना अगर आपका ख़त्म हो गया मान लीजिए, है ना, तो मई और जून बचा, और जून में आपका पेपर होगा। अप्रैल के बाद मई जून आ जाएगा, तो पेपर आपका जून के लास्ट में होना है, स्टार्ट हो ही जाएगा। प्रैक्टिकल भी होना है। कुल मिला के सेमेस्टर में बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है, चाहे यूजी वाले स्टूडेंट हो चाहे पीजी वाले बच्चे हों, तो वो सब ध्यान में अपने रख करके चलना है और पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। चलिए बच्चों, अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। चलिए फ्रेंड, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।